सम 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शंभो महाकाल महाराज हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखें। हम सब मृत्यु लोक में मानव शरीर धर जिस जिस नाम से जाना जा रहा है और जिस जिस कर्म को लेकर गया है उन कर्मों को निर्विघ्न भाव से पूर्ण कर अपना जीवन सफल करें। आज सुंदर किला की पावन भूमि में विष्णु महायज्ञ पूजन में आमंत्रित हमारे व्यास पीठ पर प्यारे से किया रहे। मैं उनको बार बार प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ और शुभकामना देती हूँ कि वो इसी तरह भागवत की गंगा हर गांव, हर गली, हर नगर, हर शहर में बहाते रहे और हम लोग को भागवत भगवान के चरणों तक पहुँचने का रास्ता बताए। साथ ही उनके साथ जो भी वाद्य यंत्र पर है उनका भी स्वागत और अभिनंदन। जितने भी हमारे भागवत प्रेमी मातृशक्ति पितृशक्ति आप सबका भी स्वागत अभिनंदन और हमारा पिता मीडिया हमारे जवानों की टीम आप सबका स्वागत अभिनंदन। साथ ही यहाँ के आयोजक समिति आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामना और ढेर सारा आशीर्वाद बधाई। अभी हर जगह ये 2 साल में बहुत ज्यादा सत्संग हो रहा है, बहुत ज्यादा, और चाहे वो अखंड नाम कीर्तन हो या भागवत की कथा हो, राम जी की कथा हो, शिव जी की कथा हो। अभी छत्तीसगढ़ में गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, हर जगह ये जो गंगा बह रहा है ना और उसमें डुबकी जो हम सब लगा रहे हैं वो चल ही रहा है और हम लोग रोज भाग रहे हैं। अभी यहाँ से जाते जाते पाकर गांव में भी थोड़ा घुसेंगे, वहाँ भी हाजिरी लगाएंगे और रास्ते में हमारे जसपुर के राज परिवार से मिल गए, उनके साथ थोड़ा सड़क पर ही गपशप, तो थोड़ा विलम्ब हुआ और कार्यक्रम रोज है, किसी न किसी रूप में हम लोग रोज भाग रहे हैं। एक आध दिन ऐसा समय नहीं मिलता है, लेकिन कहते हैं कि जो बहुत सौभाग्य जो भाग्य लेकर के आते हैं उनको यही जिम्मेदारी मिलती है और जो निभा पाते हैं उन तक भगवान ऐसा पहुँचते हैं और कार्य को सौंपते हैं। तो हम लोग का सौभाग्य है, हम समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को सौभाग्य है कि हर गली हर कोने तक इस तरीके से कथा पुराण भागवत प्रेमी तक पहुँचाया जा रहा है। आप लोग जब आते हैं यहाँ पे समय निकाल के आते हैं, व्यासपीठ पर जो विराजमान होते हैं वो भी बहुत अध्ययन करते हैं, वहाँ की परिस्थिति, वहाँ का वातावरण, वहाँ के जन समुदाय की मनोदशा को समझकर वो कथा बताते हैं। तो उनका जो मेहनत है उनको कोई हमारे लिए उनको कोई इसमें गरज नहीं है, गरज हमको है कि हम अपना जीवन को सही बना पाए। उनको तो पता चल गया है कि हम किस रास्ते पे हमको जाना है, उन्होंने चयन कर लिया है। जैसा उनका जीवन सुंदर और सुखद हो गया है वो चाहते हैं कि हमारा जीवन भी वैसे सुखद और सुंदर हो जाए। हम गलत रास्ते पे नहीं जाए, हम किसी की निंदा नहीं करें, हम किसी की शिकायत नहीं करें, हम सिर्फ 4 लोगों की बातें सुन करके किसी के लिए विचार नहीं बनाए। इस तरीके से यदि हम चल पाते हैं तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन सफल हो सकता है। और बातें तो हजारों होते हैं, हम लोग भी कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम लोग इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, किसी से कोई लेना नहीं, किसी से कोई देना नहीं, बस करे जा रहे हैं। उसके बाद भी लोग हमारे प्रति ऐसे ऐसे विचार कैसे बना लेते हैं। तो फिर यहाँ से जब हम लोग शांत बैठते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर अंतर मन से आवाज आता है कि ये भी एक परीक्षा है, इससे तुमको पार करना होगा। अगर इस परीक्षा को तुमने पार कर लिया तो जीवन और सफल होगा। तो जो जितना करता है ना उसके लिए बातें होती है, जो कुछ करेगा नहीं उसके लिए बात कहाँ से होएगा। तो बिल्कुल किसी का नहीं सुनना है, आपको कर्म करते जाना है, मानवता को जीवित रखना है, इंसानियत को जीवित रखना है, एक दूसरे के लिए हम लोग काम आ पाए इस तरीके का कार्य करना है, तब जा करके हम लोग सफल होंगे। और जिस तरीके से आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आज हम लोग जागरूक हो गए हैं, आज हम स्वच्छता पे बात करते हैं, स्वास्थ्य पे बात करते हैं, इसलिए यदि हम स्वच्छ रखेंगे अपने आसपास के वातावरण को तो हम स्वस्थ रहेंगे।
और स्वच्छता में भी आता है, सिर्फ झाड़ू पोछा करना, गली को साफ करना नहीं, मन को साफ करना भी स्वच्छता अभियान में जुड़ता है। जिसका मन दूषित है वो उसको कितना अच्छा भी बोल लो वो सफल नहीं होगा। तो मन को साफ रखो, बोलते ना मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो मन को साफ रखो। तो ये जो गंगा बह रहा है ना, इसमें तो जितने अंदर तक आप डुबकी लगा सकते हो लगा लो और अपने अपने को निखार लो। और इसमें कोई जाति नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं, बस आप डुबकते रहो और यहाँ से तर जाओ, तब जाकर के ये कथा जो सुन रहे हैं वो सफल होगा। तो ये शुभ भावना के साथ कि आप इसकी सार्थकता को समझेंगे, इसको अपने जीवन में उतारेंगे और जो हमारी विद्या रानी कथा कह रहे हैं, जो श्रवण करा रहे हैं, उसको अपने जीवन में उतार के रखिएगा, ताकि हम इनको पुनः पुनः बुलाए और इनको भी बैठने नहीं दें। जैसे आज कौशल्य भाग रहे ना, वैसे इनको भी भगाते रहना है। तो इसी के साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। थोड़ा हम भी कथा श्रवण कर लें, बिटिया के मुखाग्नि से थोड़ा भजन सुन लें और फिर हम यहाँ से फिर विदा होंगे। तो ढेर सारा आशीर्वाद, और हम पूजा नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग का खानदान भी बहुत बड़ा है। तो उसमें जो हमारी एक ही आजी बची थी, उस पीढ़ी की इकलौती बची थी हमारी आजी, वो गुजर गई है। तो पूजा पाठ अभी बंद है। 4 तारीख को हमारे यहाँ शुद्धिकरण होगा, 10 कर्म होगा, उसके बाद ही पूजा करेंगे। तो बस यही कर भगवान को जुहार लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं और अपनी अर्जी रख रहे हैं। तो धन्यवाद आयोजक समिति का, शांता बहन का, राम कुमार जी का और समस्त यहाँ पे ग्रामीण जितने विराजमान है, आपके चरणों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय भारत, जय छत्तीसगढ़, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद।